मैं डॉक्टर शहबाज आलम हूँ, लेप्रोस्कोपिक सर्जन, लेप्रोस्कोपिक जीआई सर्जन मेनली। और मेरा हॉस्पिटल है होपेल हॉस्पिटल, जो करबला चौक स्थित नूर टावर बिल्डिंग है, उसी में हम लोग ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे हम लोगों ने ये हॉस्पिटल स्टार्ट किया है। लगभग 2019 मई में स्टार्ट किया था और अब मई में टू ईयर्स पूरा हो जाएगा। सर 2020 आप जानते हैं कि काफ़ी कठिनाई और चुनौतीपूर्ण रहा। क्या कुछ समस्याएं आपको 2020 में देखने को मिली? नहीं, वाकई में 2020 जो है एक हम लोग को बुरे सपने की तरह याद रहेगा। एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण और कठिनाई वाला साल हमारे लिए, पूरे भारतवर्ष और पूरे वर्ल्ड के लिए रहा, क्योंकि ये कोविड वायरस पैंडेमिक का ये पूरा साल गुजरा है। और हम लोगों ने एज ए डॉक्टर, एज ए हॉस्पिटल फर्टर्निटी बहुत चैलेंजेस हमने फेस किया है। और सबसे पहले तो जो कोविड की जो समस्या आई लोगों के बीच में, हताश और जो कैजुअल्टीज़ हुई, मोर्टेलिटी, लोगों की तकलीफ़ें जो कोविड के तौर पे लोगों तक पहुंची, और उससे जो स्वास्थ्य को लेकर के जो हुआ सो हुआ, उसकी वजह से जो लॉकडाउन हुआ और पूरे भारत देश में और पूरे वर्ल्ड में इनफैक्ट जो लॉकडाउन का असर आर्थिक तौर पे जो लोगों को पहुंचा, उससे लोगों की कमर टूटी है। और हमारे सेक्टर में भी हम लोग चूँकि फ्रंट लाइन बहुत रिस्क लेकर के पूरा साल गुजरा है, हमने फिर भी हम अपने डॉक्टर्स भी फिर भी एक फैमिली होती है सब कुछ, लेकिन वो सारी चीज़ों को अलग रख करके हम लोगों ने काम किया। जो डॉक्टर होने का जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है समाज के लिए या कम्युनिटी के लिए, वो निभाने का पूरा प्रयास किया। मुझे याद है कि जब को लॉकडाउन हुआ था, सिर्फ 15 डेज़ या 1 मंथ ही हम लोगों ने नियम का पालन के अनुसार गवर्नमेंट ऑर्डर्स को फॉलो करके बंद किया। उसके बाद स्टार्ट करके जो कोशिश किया कि पूरी तरह से हम अपनी सर्विस लोगों तक पहुंचा पाएँ, क्योंकि वैसे हालात में लोग हताश थे। बीमारी हर जगह फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं थी हेल्थ सर्विसेज को लेकर के, और आर्थिक तौर से कमर टूटने की वजह से पैसों की भी बहुत कठिनाई थी लोगों के बीच में। तो हमने काफ़ी लोगों को इकोनॉमिक तौर से रियायत देने का काम किया ट्रीटमेंट के दौरान। और जो सरकार की योजना है आयुष्मान भारत, उसकी वजह से भी लोगों को हम बहुत हमारे हॉस्पिटल की तरफ से सर्विस जो ट्रीटमेंट है वो मिलने का काम हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि सारे कोविड के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग हो या मास्क पहनने का काम हो या सैनिटाइज यूज़ करने का, सारा प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हम लोगों ने पूरा साल निकाला है। और अभी तक हमारे हॉस्पिटल में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम कोविड को लेकर के नहीं हुई है। अभी तक हम लोग स्मूथली वर्क कर रहे हैं। सर 2021 में क्या कठिनाई, क्या चुनौती होगी आपके लिए, और क्या संकल्प लेके आप 2021 में चल रहे हैं? देखिए, 2021 भी बहुत ही चुनौतीपूर्ण होने वाला है। जैसा कि कई डिबेट में ये चीज़ एक्सपर्ट के द्वारा, हेल्थ एक्सपर्ट के द्वारा ये सामने आ चुका है कि कोविड जो है, अभी कोविड के साथ जीना हम लोगों को आगे आने वाले 2-4 साल तक भी सीखना होगा। क्योंकि अभी नई खबर आई है कि न्यू म्यूटेंट वायरस कोविड का आया है, इंग्लैंड से जो शुरू हुआ है, सारी जगह फैल रहा है। तो कोई भी वायरस जो पैंडेमिक होता है उसमें म्यूटेशन होता है वक्त के साथ साथ, और फिर वो एक नए आक्रामक तौर से वो लोगों को इन्फेक्ट करता है। तो अभी तो पुराने वायरस से ही हम लोग रिकवर कर रहे हैं। और हाँ, एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम देख रहे हैं कि हमारे देश में कोविड वैक्सीन स्टार्ट होने जा रहा है। और ये एक बहुत ही उपलब्धि, इसको मैं मानता हूँ कि लोगों में एक नई ऊर्जा आई है कि वैक्सीनेशन होने से काफ़ी लोगों को राहत मिलेगा। और हम लोग भी फ्रंट लाइन वर्कर इसको बहुत पॉजिटिवली देख रहे हैं, ताकि वैक्सीनेशन सारे स्टाफ लोग को हो जाएगा, सारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर जो हॉस्पिटल में हैं, तो इससे हम लोग और एनर्जी लेवल के साथ काम को कर पाएंगे। लेकिन हाँ, डेफिनेटली ये कठिनाई का और चुनौतीपूर्ण साल ये भी गुजरने वाला है हम लोगों के लिए। सर 2020 में कुछ अधूरे सपने जो आप 2021 में पूरा करना चाहेंगे? देखिए, सपना
अधूरा मैं मानता हूँ कि सपने होते हैं और सपनों के साथ जीना चाहिए, एक विज़न के साथ जीना चाहिए। 2020 निराशाजनक कई मामलों में रहा, लेकिन इसको भी मैं पॉजिटिव के तौर पे देखता हूँ कि कम से कम हम लोग, मैं एज ए डॉक्टर वर्क सेटिस्फैक्शन मिला कि इतने क्राइसिस में हम लोगों ने काफ़ी काम और लोगों तक इसका फ़ायदा मिला हमारे सर्विसेज और वर्क की वजह से। और इसी तरह से 2021 में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने और सर्विसेज को इम्प्रूव करेंगे और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करने का काम करेंगे। डेफिनेटली ग्रो करने का काम होगा हॉस्पिटल का और लोगों को अच्छे से अच्छी सेवा सर्विसेज देने का काम हम लोग। होपवेल हॉस्पिटल एक उम्मीद की नज़रों से लोग देख रहे हैं कि यहाँ जाते हैं तो लोग अच्छे होके आते हैं, और क्या कुछ फैसिलिटी और किस तरह से आप लोगों को देना चाहेंगे? देखिए, होपवेल हॉस्पिटल में बेसिकली सर्जिकल हॉस्पिटल है अभी फ़िलहाल। इट्स नॉट ए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे 2 स्पेशलिटी जो फुल ब्लो में काम कर रहे हैं वो है सर्जिकल, मेरा स्पेशलिटी, और ये गायनेकोलॉजी स्पेशलिटी। तो अभी हमारे तो चूँकि डॉक्टर्स हम लोग फुल टाइम यहाँ पे हैं तो इस पे फोकस है, लेकिन धीरे धीरे और भी स्पेशलिटी को ऐड करने का मेरा प्लानिंग है। और थोड़ी सी जगह की क्राइसिस है इसी में, लेकिन हम लोग और एक्सपेंड जितना कर सकते हैं वो करेंगे और लोगों को बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट कोशिश करेंगे देने का। सर, एक आखिर सवाल है कि एक डॉक्टर होने के नाते आप क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे? देखिए, डॉक्टर होने के नाते हम लोगों को यही संदेश देंगे कि अभी भी कोविड को सीरियसली लेना है। कोविड अभी भी कैजुअलिटीज़ कर रहे हैं, डेथ्स भी हो रहे हैं, और जो सफ़रर है उसको बहुत अच्छे से समझ सकता है। जिस फैमिली में लोग सिम्टोमेटिक हो रहे हैं, जिनको कोविड की वजह से परेशानी डेवलप हुई है, अभी भी अवेयरनेस की कमी है। तो मैं लोगों को अवेयरनेस करना चाहूँगा कि जो प्रोटोकॉल है, अब मास्क अच्छे से पहनने का, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का, और सैनिटाइज प्रॉपरली करने का, और जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है मूवमेंट करने का। नहीं तो कोविड अभी भी गया नहीं है और नया वायरस अभी इंटर किया है हमारे देश में, और आगे ये कैसे एक्सपैंड करेगा, इसको कैसे ये कहना बहुत मुश्किल है। तो कोविड को अभी सीरियसली लेना है। अभी तो मैं यही एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज अपने दर्शकों को, अपने पेशेंट्स को, और जो भी मेरे इंटरव्यू को सुने तो उनके लिए, मेरे लिए यही एक मैसेज रहेगा कि अभी हम लोग कोविड से निकले नहीं हैं, इसको बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया सर, नेशन एक्सप्रेस से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।